हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। ये आप लोग को बहुत हवा लगता है कि ये बहुत टफ है, ये कैसे हो पाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में, और जैसा कि हम लोग अभी तक जितना कुछ भी पढ़े वो भी ट्रिक के साथ पढ़े, तो ये भी हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। चलिए, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्टिव से पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक देखना पड़ेगा चार्ट, और इससे आप लोग परिचित है इस चार्ट से। अभी मैं आपको दिखा रही हूं। अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी, इससे आप लोग अच्छे से परिचित हैं। तो ये रहा चार्ट। ये कौन सा चार्ट? इससे तो आप लोग परिचित है। इसका मतलब क्या है मैं अभी आप लोग को समझाऊंगी। सबसे पहले आप इसको चार्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। ये टेंस है। टेंस हम लोग 3 प्रकार का पढ़े थे: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग। तो कितने हो गए? 12। लेकिन 12 जो टेंस है इसका हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाएंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि 12 का 12 पैसिव में नहीं चेंज होता है। ये 8 चेंज होता है। ठीक है, 8 ऐसा टेंस है जिसको हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। क्लियर? अब 4 कौन कौन सा नहीं होता है, तो ध्यान से देखिए। जो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा था। ये प्रेजेंट का पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि ये प्रेजेंट का पार्ट है तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट का पार्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये फ्यूचर का पार्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? ये 3 नहीं बनेगा। तीनों लाइन से इसको, यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया है, तीनों लाइन से आप लोग यहाँ पे इसको कैंसिल करिए। बस 3। तो एक और कौन सा है? एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये जो 4 है इसका मतलब चेंज ही नहीं होता एक्टिव से पैसिव में। तो 4 खत्म हो गया तो कितना बचा? 12 में से 4 गया तो 8 बचा। और 8 कौन कौन सा बचा? एक ये है इंडिफिनिट, तीनों का इंडिफिनिट बनेगा और तीनों का परफेक्ट, 6 हो गया। और कंटिन्यूअस में 2 बनेगा, एक प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और एक पास्ट का कंटिन्यूअस। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल से। ठीक है, अब एक बार थोड़ा आप और भी पीछे वाला रिकॉल करिए कि इसमें मैंने फार्मूला क्या बताया था। फार्मूला बताया था ना, सब्जेक्ट। इसको आप इसको आप ढक दीजिए, इसको नहीं देखिए। ठीक है, आप ये देखिए मैंने क्या बताया था, मास्टर फार्मूला, जिससे आप लोगों ने बताया था सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। लेकिन कहीं कहीं क्या लगा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब मतलब मेन वर्ब। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, इतना ही काम चल जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडिफिनिट में भी इतना ही काम चल जाएगा, है कि नहीं? बस इसमें सेकेंड फॉर्म लगेगा पास्ट में, और प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का। मैंने वर्ब वाला आपको वीडियो अपलोड दिया है, प्रोवाइड किया है, तो आप लोग उसे देखे हैं? नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि मेरा ये प्रोवाइड कराने का मेन पर्पज यही था कि हम एक्टिव पैसिव जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमेशा वर्ब का 3rd फॉर्म लगेगा। मैंने क्या बोला? वर्ब का 3rd फॉर्म लगेगा। टेंस तो पढ़ते थे तो हम लोग किसमें, बस यहाँ पे ही तो जरूरत पड़ती थी ना 3rd फॉर्म का, हर एक में। बट जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो जब भी चेंज करेंगे तो वर्ब की 3rd फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए आप उस वीडियो को देखिए, बार बार रोक के देखिए, और एक दिन 10 का ऐसे आप टारगेट करिए और आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसमें ये मास्टर फार्मूला हो गया था। ठीक है, और भी एक फार्मूला था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और दूसरा फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब वही आना जाना, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया था हमारा? हैव, हैज, हैड, इज, आर, एम, हैव बीन, ये सब क्या हमारा था? हेल्पिंग वर्ब था, प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया? बस इसको कुछ नहीं करना है, यही सेम यूज होगा हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में। ठीक है, एक्टिव तो वही हो जाएगा, जैसे मैं जा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक है, ये हमारा सिंपली हो गया एक्टिव। तो इसको पैसिव में कैसे बनाना है? बस जैसे क्या होता है ना, हम या तो कान सीधे पकड़े या फिर घुमा के पकड़े। भाव तो कान ही पकड़ना है, मतलब उसके
उस उसके भावार्थ में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ या फिर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्लियर, ये हो गया डायरेक्टली, और ये मतलब एक्टिव वॉइस। और पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो मुझे आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। अभी जब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला हो गया। अब इसको चेंज करना होगा पैसिव में, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, इसको पकड़ के हम लोग इधर लाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के जगह पे रख दिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिए, क्लियर। और ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये ऑलवेज आप लोग याद रखिएगा। मेन वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा हमेशा, क्लियर, प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया रेडी फार्मूला। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, अभी और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस बहुत इजी होता है ना सारे टेंस में। फिर कंटिन्यूअस करेंगे, फिर इंडेफिनिट, फिर परफेक्ट, क्लियर। तो जैसे एग्जाम्पल, का एग्जाम्पल हो जाएगा, ही इज रिकॉर्डिंग, ही इज रिकॉर्डिंग द कन्वर्जेशन, ठीक है। ही इज रिकॉर्डिंग द कन्वर्जेशन, वह इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। वह, हिंदी भी लिख दे रहे हैं, वह इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, कर रहा है, क्लियर। क्योंकि हिंदी इंग्लिश साथ साथ पढ़ेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका, वह इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, ही इज रिकॉर्डिंग, आईएनजी है, तो आप लोग समझ रहे हैं ना ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है। तो इसमें देखिए क्या है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, एकदम बेसिक से समझ रहे हैं ताकि आप लोगों को कितना भी हार्ड, कितना भी टफ, कितना बड़ा बड़ा आ जाए टेंस, तो आप इसको चेंज कर ले एक्टिव से पैसिव में। ये हमारा क्या हो गया, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी लगता है, ये कन्वर्जेशन क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, और रिकॉर्ड ये हो गया हमारा वर्ब, आईएनजी लगा है, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड करना है ना। तो ये हमारा ये तैयार हो। तो मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, क्लियर। तो क्या है, दी, तो ये जो या इतना हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस कन्वर्जेशन को अब सब्जेक्ट की जगह पे लगा दीजिए और ही को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है, बस यही करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको पैसिव। दिस कन्वर्जेशन देखिए, ये तो हमारा हो गया फार्मूला, इसको ऐसे करते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना है, तो क्या हो गया, दिस कन्वर्जेशन इज, हाँ इसमें और एक बात याद रखना है कि जब हम इसको कंटिन्यूअस में कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे आईएनजी है ना, तो वर्ब का तो थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन यहाँ पे लगेगा बीइंग, बीइंग, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा कि ये लगना ही लगना है। तो क्या हुआ, दिस कन्वर्जेशन इज बीइंग, और ये रिकॉर्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेड बाई, किसके द्वारा, हिम, उसके द्वारा ना। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, और जब ही सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ही का हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा, हिम। तो इसका अर्थ हुआ दिस कन्वर्जेशन, मतलब यह बात,
इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय हिम, मतलब यह बात उसके द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है, वह इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है। बस सिंपली हो गया। और जैसे कि सिंपली कान पकड़ना हो गया, लेकिन अगर आप घुमा के पकड़ रहे हैं तो क्या हो गया, तो ऐसे कर देंगे इसको यहाँ पे कि यह बात उसके द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है। बाय हिम, बाय मतलब के द्वारा होता है ना, बाय हिम मतलब उसके द्वारा, तो इसका हिंदी क्या होगा, यह बात उसके द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है। आप बताइए कि इसके भाव में, इसका जो भावार्थ है इसमें कोई चेंजिंग हुआ, नहीं हुआ ना। आप डायरेक्टली कहिए यह बात, वह इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, या फिर यह बात उसके द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है। तो आखिर इसमें क्या है, बात ही तो रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि मतलब अगर मैंने इसको पैसिव में कर दिया तो इसका अर्थ कोई अर्थ का अनर्थ हो गया, फिर कोई और ही अर्थ हो गया, ऐसा भी तो नहीं हुआ। तो मान लीजिए ये तो हमारा हो गया एक्टिव का फार्मूला। अगर हम पैसिव का फार्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस में, समझ रहे हैं ना। ये हो गया हमारा एक्टिव का फार्मूला और पैसिव का। तो अब इसको हम सब्जेक्ट मान लिए। इधर तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, बाद में ये कुछ भी कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, और इसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो आर लगता, अगर मतलब कुछ और होता तो जैसे हम लोग के ना इज आर एम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आई के साथ एम का, बहुवचन हो वहां पे जो प्लूरल नंबर होता है वहां पे आर का, और सिंगुलर नंबर के साथ इज का। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट, बाद में चाहे वो आदमी कोई कितना भी गरीब रहता है, बाद में जब अमीर हो जाता है तो कौन देखता है उसको, अमीर के नाम से ही तो पुकारते हैं, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी है, तो क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस। अच्छा, ये बीइंग जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है, बीइंग भी लिख दे रहे हैं कि छूटे नहीं, आईएनजी लगाना ही है तो इससे हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना ही है एट एनी रेट, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब मैं अभी एक चीज बता रही हूँ आपको कि कौन सा सब्जेक्ट जाके ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या क्या चेंज हो जाता है। क्लियर। ये हमारा हो गया फार्मूला। फार्मूला तो आप लोगों ने ही बना लिया, देखिए कितना सिंपल है। कहाँ हुआ लग रहा है कि बहुत एक्टिव पैसिव बहुत टफ होता है ये हो, अब तो कुछ नहीं होता है ना। चलिए ये देखिए, जो अगर सब्जेक्ट में ही रहेगा तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में अगर सी रहेगा ऑब्जेक्ट जाएगा तो हर हो जाएगा, आई मी हो जाता है, और दे देम हो जाता है। इसको याद रखना है, और याद रखने वाला चीज हम लोग क्या करते हैं, बक्से में बंद कर देते हैं, दिमाग के बक्से में, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि ही हिम में चेंज हो जाता है, सी हर, आई मी दे देम, और हमारा ये हो गया फॉर्मूला। अब तो कोई भी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया सी इज ईटिंग द मैंगो, ईटिंग द मैंगो। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, मैंगो है, तो देखिए इसका हो जाएगा द मैंगो, फार्मूला में रखिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज, बीइंग, इट का क्या होगा, ईट, एट, इटेन, ठीक है। आप हमें इसको याद कर लीजिएगा, इटेन बाई, अब यहाँ पे सी है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा ना। हाँ देखिए कितना सिंपल है ना। वह आम खा रही है या फिर आम उसके द्वारा आम खाया जा रहा है, ठीक है। अब कोई और भी एक दो देख लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि और क्लियर हो जाए। ये बहुत आसान है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। एक पास्ट का भी देख लेते हैं हम लोग। शॉपकीपर वाज
सेलिंग द बुक। ठीक है, शॉपकीपर वाज सेलिंग द बुक। क्लियर। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द बुक है, तो इसको लाइए ऑब्जेक्ट में, द बुक। यहाँ पे वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, वाज लगेगा, या फिर बुक्स यहाँ पे कर देंगे, बुक्स। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नंबर वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब प्लूरल नंबर वाला थोड़ा देख लेते हैं। तो द बुक्स वेयर, क्योंकि ये हो गया हमारा प्लूरल नंबर, वेयर बीइंग रहेगा ना, हाँ क्योंकि कंटिन्यूअस है। बीइंग, शेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, शोल्ड। बाय शॉपकीपर, बाय शॉपकीपर लगा भी सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि बुक कौन बेचता है, शॉपकीपर ही बेचेगा। तो अगर यहाँ इतना भी रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और ट्रिक लगा दीजिएगा अगर एग्जाम में पूछे तो, और नहीं तो यहाँ पे बाय शॉपकीपर लगा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, एज यू विश। अगर आपका मन करे तो लगा दो, नहीं मन करे तो मत लगाओ। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए और देख ले एग्जाम्पल, नेक्स्ट देख लीजिए। दे वेर बिल्डिंग द हाउस। ठीक है, तो द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो द हाउस को हम लोग बाहर करते हैं। द हाउस सिंगुलर नंबर है ना, तो वाज बीइंग लगाना नहीं भूलना है, बीइंग बिल्ट बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अब तो मुझे लगा कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये रहा हमारे सामने चार्ट, और अब हम बताएंगे कि कंटिन्यूअस तो हम लोग पढ़ लिए थे कि कैसे किसमें कैसे चेंज होगा, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में, लेकिन अब हम देखेंगे कि इंडेफिनिट कैसे चेंज होगा। क्लियर। तो देखिए एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, आई प्ले द फ्लूट, मैं बांसुरी बजाती हूँ, या फिर मैं बांसुरी बजाता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक्टिव, लेकिन इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, बांसुरी मेरे द्वारा बजाई जाती है। क्या हुआ, बांसुरी मेरे द्वारा बजाई जाती है। देखिए इसी का मैंने पास्ट में चेंज किया है, आई प्लेड द फ्लूट और आई विल प्ले फ्लूट। क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना। मैं चार्ट के माध्यम से इसलिए समझा रही हूँ ताकि सब सामने रहेगा तो आप एक दूसरे से रिलेट कर सकेंगे। क्लियर। अब देखिए ये बहुत ही आसान है, कैसे इसका चेंज होगा। जो है आई प्ले द फ्लूट, तो इसका जो ये क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इसका ऐसे बनेगा। देखिए मैं आपको समझा रही हूं, यहां पे देखिए द फ्लूट, इसके बाद से क्या रहेगा, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने में हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, तो इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये कंटिन्यूअस का, इसका इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल मैं इसीलिए आपके सामने बता रही हूं कि द फ्लूट, और ये क्या है, सिंगुलर नंबर इज। अच्छा इसमें बीइंग नहीं लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूअस में बीइंग लगता था। तो क्लियर हो गया। द फ्लूट इज प्ले फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। द फ्लूट इज प्लेड बाई, आई सब्जेक्टिव कैसे, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, मी। क्लियर हो गया, इसलिए मैं सामने बता रही थी। देखिए ये हो गया आई प्ले द फ्लूट इज प्लेड बाई मी। क्लियर। इसका देखिए आई प्लेड द फ्लूट, तो प्ले का क्या होता है, प्ले प्लेड प्लेड। क्लियर। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इक्वल ही होता है, दोनों सेम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, द फ्लूट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा वाज या वेयर, तो ये सिंगुलर नंबर है तो वाज हो जाएगा, द फ्लूट वाज प्लेड बाय मी। और ये इसमें देखिए क्या होगा,
द फ्लूट विल बी, इसमें तो एक ही होता है, विल बी प्लेड बाई मी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन इसीलिए मैं आपको ये चार्ट आपके सामने रखा है ताकि आप लोग एक दूसरे से रिलेट करके समझ जाएंगे। कंटिन्यूअस बनाने में हम लोग क्या किए थे, इज मतलब हम लोग बीइंग का प्रयोग किए थे। किसका प्रयोग किए थे, बीइंग का, ठीक है। और इसमें देखिए अगर ये इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट को अगर एक्टिव से पैसिव में बनाना हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट का हो तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, और इसका क्लियर, ये दोनों तो हमारा क्लियर हो गया, और इसका बनता ही नहीं है। तो ये हमारा एक रहा परफेक्ट। परफेक्ट तो और आसान है क्योंकि इसमें ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये जब होगा, जैसे अभी मैं इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल। दे हैव डन नो हार्म, दे हैव डन नो हार्म मतलब उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया। तो इसका क्या हम बनाएंगे, नो हार्म जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में लेके आएंगे, और क्या है यहाँ पे हैव बीन या हैज बीन लगाते हैं ना। तो नो हार्म क्या है, सिंगुलर नंबर, तो नो हार्म हैज बीन डन बाय देम। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, बट यहाँ पे जनरली आप ये समझ लीजिए कि अगर परफेक्ट हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पास्ट परफेक्ट हो तो इसका हेल्पिंग वर्ब, और इसका यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ क्या लगेगा, इसका तो टेंशन खत्म है ना। इंडिफिनिट में कंटिन्यूअस का, परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तीनों में सेम ही होगा। और इसका ये तीनों और इसका एक 4 का तो बनता ही नहीं है, तो 8 का बनाना है, और 8 हम इजिली बनाना सीख गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे उदाहरण हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम, चलिए यहाँ पे देखेंगे इंडिफिनिट का उदाहरण। चलिए तो देखते हैं, सी राइट्स अ लेटर, ठीक है, वह एक पत्र लिखती है एस या ई से, तो क्या हो गया हमारा इंडिफिनिट। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया है ना। तो अब हम इसको एक्टिव, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया ना, यहाँ कोष्टक में लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव में, तो क्या होगा, वह एक पत्र लिखती है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ये हो गया हमारा हिंदी में। तो जो अ लेटर है इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर। और क्या बोले थे हम, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला लगेगा। तो अ लेटर सिंगुलर नंबर है तो इज आर एम लगेगा ना, तो क्या लगेगा यहाँ पे इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट, रोट, रिटेन, ठीक है, WRITTEN, रिटेन। अ लेटर इज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा जाता है, सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर। क्लियर। अ लेटर इज रिटेन बाई हर। इसमें हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट मिलाना है। और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। मतलब जैसे आप लोग चार्ट में देखे थे ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किस में बदल रहा है, कैसे क्या होता है। तो पहले अपने माइंड सेट कर लीजिए चार्ट को, और फिर उसमें से देख लीजिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के जस्ट नीचे कंटिन्यूअस था, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेगा, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, फ्यूचर। तो इसी का हम लोग पास्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए, सी रोट अ लेटर, रोट अ लेटर, क्लियर। तो इसका हम लोग बनाएंगे, क्या होगा, अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट बन जाएगा, अ लेटर। अब रोट है ना तो सेकेंड फॉर्म हो गया, मतलब पास्ट का है, तो पास्ट का कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वाज या वेयर लगता है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अ लेटर वाज
ठीक है। रोट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइट सेकेंड, रोट सेकेंड फॉर्म हो गया राइट, रोट, रिटेन, है ना। तो अ लेटर वाज रिटेन बाय हर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसी का हम फ्यूचर इंडिफिनिट बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये भी एक बार देख लेते हैं हम। फ्यूचर इंडिफिनिट देख लीजिए। सी विल राइट अ लेटर ठीक है। इसमें क्या होगा, विल बस लग जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो अ लेटर को फिर हम लोग इसको यहाँ पे लाएंगे, अ लेटर, और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि उसमें क्या लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, विल भी लगता है ना। अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। क्लियर हो गया। आप ये देखिए, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, ये बीच में एक्स्ट्रा हो गया, इसको इग्नोर करिए, ठीक है। ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट। तो इसमें क्या लगा, ये जो इसमें तो कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, यस या यस बस लगता है। तो इसमें क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट बदल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ऐसे भी कहते हैं। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इतना तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस वाला में क्या पढ़े थे हम लोग, देखिए कंटिन्यूअस का भी एक उदाहरण है ना। तो कंटिन्यूअस का यहाँ पे है, लेकिन कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और बस बीइंग लगा देंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगने वाला है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तो हमारा हो गया ये। तो चार्ट में भी हम लोग क्या देखे थे, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो एक बार आप याद करिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैव, हैज या हैव होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये तो इंडिफिनिट में हो गया, और सॉरी ये तो पास्ट प्रेजेंट में हो गया ना। अब पास्ट में क्या होता है, हैड लगता है, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और इसमें क्या लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये किस में बदल जाएगा, ये हैज या हैव है वो हैज बीन और हैव बीन में बदल जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे कि हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा, ठीक है। तो ये हैज बीन या हैव बीन में बदल जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही, ये हैड बीन में बदल जाएगा, और ये विल हैव बीन में बदल जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए उदाहरण से देखते हैं और एग्जांपल्स से। देखिए एग्जांपल, वर्कर हैव मेड द अरेंजमेंट, ठीक है। क्लियर, वर्कर हैव मेड द अरेंजमेंट्स। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द अरेंजमेंट्स है, तो इसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे। तो इसका क्या बनेगा, द अरेंजमेंट्स ये हैव, ये अरेंजमेंट्स है ना, तो प्लूरल नंबर है तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। और क्योंकि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हैव बीन या हैज बीन। क्लियर, तो ये हैव बीन मेड, तो ये मेड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म है बाय
वर्कर, वर्कर बाय वर्कर लिख भी सकते हैं, बाय वर्कर नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे ही इसका कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए एक और, दे हैव डन नो हार्म। ठीक है, क्लियर, उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, नो हार्म है, तो नो हार्म को हम लोग बाहर करेंगे, नो हार्म। सिंगुलर नंबर है तो हैज बीन डन बाय देम। ठीक है, तो उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, या फिर कोई नुकसान नहीं हुआ उनके द्वारा, बाय देम कोई नुकसान नहीं हुआ उनके द्वारा। क्लियर, अब इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक पास्ट का देख लेते हैं। they had made the announcement। ठीक है, they had made the announcement, तो इसमें क्या होगा, the announcement है, इसको बाहर करना है, और had है तो had been हो जाएगा, made by them, है ना, सिंपल। चलिए देखते हैं, the announcement, और हैड है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन मेड। ठीक है, तो ये ऑलरेडी है तो मेड ही हो जाएगा, मेड बाय, दे है तो देम हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये पास्ट का हो गया। एक बार हम फ्यूचर का देख लेते हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट का एक बार देख लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। वी will have spent all money by next year, ठीक है, तो इसमें हम बाय नेक्स्ट ईयर को पहले आगे कर देंगे। ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर, और क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑल मनी विल हैव, तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, क्योंकि हमारे होते हैं ना ये हेल्पिंग वर्ब, स्पेंट बाय वी। क्लियर हो गया। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर चार्ट के माध्यम से मैं समझा के और यहीं पे वीडियो खत्म करती हूँ। तो चलिए देखते हैं एक बार और चार्ट। तो देखिए ये रहा आपके सामने चार्ट। मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ये है टेंस एक्टिव वाइज वो चेंज होगा तो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, पर पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और कैसे चेंज होगा, बस इसका जो ऑब्जेक्ट इसको आगे लाएंगे और इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगना ही है, बस सेम। ये तो तीनों क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला है ये तो और सिंपल है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया होता है ना। तो बस इसको चेंज करना है, इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ये जो हैव हैज है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार हैव बीन या हैज बीन हो जाएगा। ठीक है, और ये हैड बीन हो जाएगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा, और ये अगर दिया होगा तो इसमें नो चेंज लग जाएगा। ठीक है, ज्यों करते हो उतार देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें और इसमें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये एक्टिव और पैसिव पढ़ने से पहले एक बार आप टेंस को क्लियर कर लीजिएगा कि टेंस कौन कौन सा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।